आइए दोस्तों, अपनी दूसरी कॉमिक्स राम रहीम का कॉमिक्स शुरू करते हैं। मनोज कॉमिक्स की पाइला राम रहीम देखने में तो बहुत अच्छी दिख रही है कॉमिक्स ये, और देखते हैं, पढ़ते हैं। पाइला, लेखक महेंद्र भारत, चित्र दिलीप कदम, उमेश कांडे। यह तो थेनुस की तरह दिख रहा है। कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो अंतिम बार जी भर कर सांस ले लो लड़के, कुछ ही पलों में तुम्हारे फेफड़े तुम्हारे शरीर से जुदा कर दिए जाएंगे और यह कार्य करेगा मेरा प्यारा सेवक पाइला। उफ, हमारे फेफड़े चोरी करने पर तुल गया है यह शैतान। क्या हम पाइला से अपने फेफड़े की रक्षा कर पाएंगे? क्या फेफड़े भी चुराए जा सकते हैं? यदि हाँ, तो किसे आवश्यकता है फेफड़े की? क्या रहस्य छुपा है फेफड़ों की चोरी के पीछे? पढ़कर देखिए यह सनसनीखेज कथा। राजनगर, यहाँ हर पल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। अब यह अनोखी सी आकृति गली के अंदर से एकाएक बाहर निकल जान पाई कोई। इतनी फुर्ती थी इस अनोखी आकृति में कि शिकार होने वाला व्यक्ति अपनी मौत को जी भरकर देख भी नहीं पाता था। मौत धुएं के गोले के रूप में उस पर छूट चुकी थी। पाइला अपना अभियान इस व्यक्ति से शुरू करेगा। हल्की सी चीख उभरी जो दबकर रह गई वाहनों की शोर में। आह, पी पी पी। मात्र चंद सेकंड तक चलने वाले इस अजीबो-गरीब हत्याकांड पर पर्दा गिराया वापस अंधेरी गलियों में भाग गया। इसकी कोना कट रहा है। हुई यह अनोखी आकृति। हा हा हा, मैं सफल हो गया। वह बहुत खुश होगा मेरी सफलता पर। यही तो चाहता था वो। कौन था वो? राजनगर सिटी हॉस्पिटल में कुछ पता लगा? डॉक्टर पांडे, उसकी मौत कैसे हुई? डॉक्टर पांडे की आंखों में मंडरा रहा था गजब का आश्चर्य। यह मेरे जीवन का सबसे अनोखा व अजीब केस है इंस्पेक्टर। मैं तो अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा कि ऐसा भी हो सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ पांडे? जो कुछ बताया डॉक्टर पांडे ने वो इंस्पेक्टर भास्कर के छक्के छुड़ा देने के लिए काफ़ी था। नो, नेवर, इम्पॉसिबल। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यह तो वही बात हुई जैसे कोई कहे कि कुतुब मीनार की निचली मंजिल कोई चुरा ले गया, बाकी मंजिल अपनी जगह हवा में टिकी हुई है। किंतु सच्चाई तो सच्चाई होती है, लेकिन सच्चाई थी क्या? रात के अंधेरे में राजनगर की सड़कों पर शरीफों की जगह निकलते हैं चोर, उचक्के, नशेड़ी, शराबी। मुझको यारों माफ करना, मैंने बिल्कुल नहीं पी है। ही। या फिर वे निकलता है जिसके इरादे बड़े खतरनाक होते हैं। अब यही बनेगा मेरा शिकार। पाइला के शरीर से निकला धुएं का गोला जा टकराया शराबी से। पुनः एक हल्की सी चीख उभरी। आह! शराबी के शरीर से निकला कुछ जैसे जिसे कैच करके भागता चला गया पाइला। हा 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 हा, धीरे धीरे मेरा अभियान गति पकड़ रहा है। यही तो चाहिए था मुझे। उछल पड़ा इंस्पेक्टर भास्कर।
मानो बिच्छू ने डंक मारा हो उसे। वाट, क्या कह रहे हो? एक और लाश? फौरन सिटी हॉस्पिटल पहुंचो उसे। यस सर। सिटी हॉस्पिटल में मची हुई थी जबरदस्त सनसनी। यह भी उसी रहस्यमय व्यक्ति का शिकार हुआ है इंस्पेक्टर। हवाइयाँ उड़ रही थी इंस्पेक्टर भास्कर के चेहरे पे। एक ही रात में 2 लाशें। ये लाशें चीख चीख कर किसी भयंकर तबाही का संकेत दे रही है। क्या थी वो भयंकर तबाही? राजनगर का सुभाष पार्क, जहां शुरू होने जा रही थी बैलून प्रतियोगिता। अब मैं भारत के खेल मंत्री श्री दामोदर राय जी से निवेदन करूंगा कि वे इंटरनेशनल बैलून टूर्नामेंट का अपने हाथों से बैलून उड़ाकर उद्घाटन करें। आइए सर, टोकरी में बैठिए। अवश्य। खेल मंत्री और उसके सेक्रेटरी के टोकरी में बैठने के साथ ही आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता चला गया वह विशाल बैलून। ओह, आसमान में सैर करने का भी आनंद ही आनंद, और आसमान से नीचे टपकने का भी अलग ही आनंद है। का अलग ही आनंद है। चिहुक पड़े खेल मंत्री। कौन बोला ये? कौन बोला? मैं भी नहीं जानता सर। इसी पल गुब्बारे को फाड़ कर बाहर निकला वो। हा 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 हा। मैं बोला था किलोरा। हाँ, किलोरा नाम है मेरा। मारे दहशत के टोकरी से नीचे कूद पड़ा सेक्रेटरी। किलोरा मुझे मार डालेगा, बचाओ। पर क्या जानता था बेवकूफ़ कि उसे नीचे भी मौत ही मिलनी थी। कि किलोरा के शिकंजे में फंसे मछली की तरह तड़प उठे खेल मंत्री। दामोदर राव कुछ एक गुंडे थे और गुंडे ही रहे। नेता बनने के बाद भी तूने अपनी काली करतूतें बंद नहीं किया, इसीलिए तुझे तुम्हारी सांसें रोकने के लिए भेजा गया है, ताकि यह देश अमन चैन की सांस ले सके। रो पड़े खेल मंत्री जी। मुझे छोड़ दो। 4 बार चुनाव हारने के बाद पहली बार संसद में पहुंचा हूं। यदि मैं मर गया तो इस देश की युवा खेल पीढ़ी का क्या होगा? भले ही किलोरा पर खेल मंत्री की बातों का क्या प्रभाव पड़ता। यहाँ तुझे कोई फरिश्ता भी बचाने नहीं आएगा कमीने। गलत कहा तूने गिलोरा, बचाने वाला आ गया है, साथ में तेरी मौत का वारंट भी लाया है। गिलोरा मौत से नहीं डरता राम रहीम। तुझे भारत माता के इस शैतान के जुल्म से आज़ाद करवाना है, और यह कार्य अपनी जान पर खेल कर भी पूरा करूंगा मैं। बचा। बड़ा ढीठ है तू गिलोरा। बेकार में राम रहीम दी ग्रेट से पिटने की सोच रहा है। पलटकर राम ने किया घातक प्रहार। गिलोरा के हाथ से छूटकर तेजी से नीचे गिरते चले गए खेल मंत्री। भला कौन बचाएगा मुझे? इस देश की जनता का बहुत खून चूसा है मैंने। बचाओ। इसी पल बिजली की तेजी से जकड़ा किसी ने खेल मंत्री का शरीर। आइए सर, पहले आपको जमीन पर छोड़ दूं। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर आसमान में छिड़ी हुई थी राम और किलोरा में भारी जंग। तूने शेर के मुंह से निवाला छीना है राम।
तुझे उसकी सजा देकर रहेगा गिलोरा। हवा में कलाबाजी खाता चला गया राम। मेरी टॉप गन से कब तक बचेगा चूजे। किंतु किलोरा भी बस किलोरा ही था। किलोरा की टॉप गन से निकली टॉप टैप में जकड़ता चला गया राम। ओह रहीम, कहाँ हो तुम। किंतु रहीम की जगह हवा में भूत की तरह प्रकट हुआ यह अज्ञात मददगार। प्रकाश पुंज का घातक प्रहार। बड़ा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया गिलोरा का जिस्म। सबको सस्पेंस का झूला झूलाती रहस्य के तार छेड़ता गायब हो गया वो प्रकाश पुंज। ओह, फिर एक बार हमारी जान बचाकर चला गया वो। लेकिन किलोरा क्यों मारना चाहता था खेल मंत्री दामोदर राव को। कुछ समय पश्चात कमिश्नर पांडे के कक्ष में। समस्या गंभीर होती जा रही है राम। खेल मंत्री की हत्या के प्रयास के अलावा कल रात दो लाशें पाई गई। डॉक्टर के अनुसार उन दोनों ही लाशों के जिस्म के फेफड़े गायब है क्या। हाँ राम, आश्चर्य की बात तो यह है कि उन लाशों के शरीर पर खरोंच का एक निशान तक नहीं है। ओह नो, ये कैसे हो सकता है। बिना शरीर चीरे किसी के फेफड़े कैसे निकाले जा सकते हैं। आखिर किसी शख्स की फेफड़े में क्या दिलचस्पी हो सकती है। सचमुच उनके फेफड़े किसी शख्स ने चुराए होंगे। कहाँ छुपा होगा वो फेफड़ा चोर। यहाँ है फेफड़ा चोर। हा 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 हा, बिल्कुल थैनोस की तरह है। हा हा हा, शाबाश फाइला, शाबाश। अब अपनी सभ्यता को दोबारा पुनर्जीवित कर सकेंगे। किंतु अभी हजारों फेफड़े चाहिए मुझे, तब जाकर होगा हमारा मकसद पूरा। आप निश्चिंत रहिए। फेफड़ा चोर चुप नहीं बैठूंगा। फेफड़ा चोर चुप नहीं बैठूंगा। मैं अपनी सभ्यता को बचाने के लिए हजारों क्या लाखों फेफड़े चुरा लाएगा। पाइला, यह मानो को कोई कमी नहीं है। राजनगर का भगत सिंह स्टेडियम, जहां चल रहा था क्रिकेट मैच, अब रोमांचक दौर में पहुंच चुका था। इंग्लैंड को यह मैच जीतने के लिए अंतिम ओवर में 10 रन की जरूरत है और गेंद है कपिल के हाथों में। पामोलिव से बनाए सो कपिल देव, पवेलियन से बनाए सो कपिल देव, हरियाणा दा शेर पुत्र कपिल देव पुत्र। कपिल अपने अंतिम ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए दौड़ रहे थे पास, और तभी पिच की धरती फाड़ कर प्रकट हुआ पाइला। हा 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 हा, पाइला आया। तेजी से मैदान के चारों ओर राउंड लगाता चला गया पाइला को चाहिए तुम्हारे फेफड़े। ना जाने कितनों पर गिरे थे ये धुएं के गोल। ना जाने कितनी चीखें हल्के से निकली थी। अपना कार्य पूरा कर आंधी तूफान सा दौड़ता चला गया पाइला। कोई रोकने वाला नहीं था उसे। जरा ठहरिए शायद था। तो तू चुराता है लोगों के फेफड़े, आज राम के हाथों नहीं बच पाएगा तू। अब तक पाइला का मकसद पूर्ण नहीं हो
जाता दुनिया का कोई ताकत उसे रोक नहीं सकता लड़के। आश्चर्यजनक से लहराकर बचा पाइला। पाइला के सीने ने उगला धुआं। पाइला से जीतने के लिए तुम्हें 100 जन्म लेने पड़ेंगे। उफ, इसकी समय किरणों से बचना होगा मुझे, और समय किरणों से बचने का एक ही रास्ता है, वह है यह स्विमिंग पूल। किंतु राम के लिए तब भारी पड़ गया था यह आइडिया। तब तेजी से स्विमिंग पूल में बढ़ता चला आया पाइला। पानी में छुपने से तेरी जान नहीं बचने वाली लड़के। बड़ा ही करिश्माई था राम का प्रदर्शन। जब तक रहीम मदद लेकर नहीं आता, मुझे किसी भी तरह इसे घातक प्रहारों से बचना होगा। इसी पल आकाश में गूंज पड़ी विमान की गड़गड़ाहट। मैं आ गया हूँ, पाइला का पूरा इंतजाम करने आया हूँ। मैं इस शिकंजे से नहीं बच पाएगा वो। इससे पहले कि यह शिकंजा पाइला को जकड़ पाता, पाइला को कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। परखच्चे उड़ गए उसके। इन दोनों शैतानों से मुकाबला आसान नहीं रहेगा, भागना होगा। पल प्रति पल दूर होता पाइला की पीठ से आ चिपका कुछ, जिसे फेंका था राम ने। अब तू चाहे पाताल में भी छुप जा पाइला, राम तुझे वहां से भी खोद निकालेगा। क्या मैं उसका पीछा करूं रहीम? रहने दो, वह अब हमारे हाथ नहीं आएगा। प्लेन वापस ले चलो। सचमुच राजनगर जैसी सड़क पर आ गया था आज। सड़क पर आ गया था आज। फेफड़ा चोर को गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन, हाय हाय हमारे फेफड़े की रक्षा करो। उत्तेजित जनता ने घेर लिया था राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर। पाइला जी पीड़ित संघ जिंदाबाद। पाइला पीड़ित संघ जिंदाबाद। हमारे फेफड़े की रक्षा करो। कमिश्नर देश पांडे के आश्वासन पर वापस लौट रहे थे सभी लोग। कैसा जमाना आ गया है। पहले तो हमारी जेब ही सुरक्षित थी, जेब ही असुरक्षित थी, लेकिन अब तो हमारे फेफड़े भी सुरक्षित नहीं रहे। इतनी जोर से धूसा मारा कमिश्नर पांडे ने कि मेज पर रखा हर वस्तु झन्ना उठा। डैम इट, अब तक 60 लोग के फेफड़े चुरा चुका है वो, और हम सिवाय जनता के आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें पाइला के खिलाफ एक छापामार युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि मेरा विचार है पाइला अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई अन्य शक्ति भी कार्य कर रही है। यू आर राइट। हर कदम पर सतर्क रहना होगा हमें। कुछ पलों बाद तूफान से बात कर रही थी राम रहीम की मोटर बाइक। पाइला की पीठ पर चिपका स्प्लेंडर सिग्नल का लिखा है।